आप देख रहे हैं दिशा चैनल। अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार फटाफट की इस कड़ी का। मैं हूं तान्या बडोला। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे सकारात्मक खबरें फटाफट। आखिरकार अन्ना हजारे चौथे दिन रामलीला मैदान पहुंच ही गए, जहां लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ अन्ना जब स्टेज पर पहुंचे तो पूरा मैदान तालियों और अन्ना हजारे जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। युवा कवि कुमार विश्वास और किरण बेदी ने अन्ना को हाथ पकड़कर स्टेज तक पहुंचाया। अपनी चिरपरिचित शैली में कुमार विश्वास ने अन्ना हजारे का अभिवादन करते हुए उन्हें माइक थमा दी। अन्ना ने मैदान में उमड़े अपार जन सैलाब का अभिवादन करते हुए कहा कि साथियों, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आपने सही और गलत में फर्क करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में दूसरी आजादी की शुरुआत हो चुकी है, अब तो आजादी पाकर ही दम लेंगे। अन्ना ने कहा, आप सभी के जोश को देखकर मुझे बिल्कुल भी अपनी कमजोरी का एहसास नहीं हो रहा है। देश में क्रांति की मशाल जल उठी है। अन्ना रहे ना रहे, आप लोग जरूर इस मशाल को जलाते रहिएगा। अन्ना ने कहा कि जब तक लोकपाल बिल नहीं बन जाता, हम रामलीला मैदान नहीं छोड़ेंगे। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मजबूत लोकपाल बिल की मांग कर रहे अन्ना हजारे के मुरीद सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हैं। अन्ना को समर्थन देने वालों की संख्या विदेशों में भी बढ़ रही है। पाकिस्तान में न सिर्फ अन्ना के समर्थक बढ़ रहे हैं, बल्कि वहां कुछ लोग उनकी राह पर चलने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं 68 साल के जहांगीर अख्तर। ये अन्ना से इतने प्रभावित हैं कि 12 सितंबर से उन्होंने पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जन लोकपाल जैसा कानून लाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल करने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में फोटोग्राफी से जुड़ा कारोबार करने वाले अख्तर का मानना है कि पाकिस्तान की असेंबली में पेश होने वाला बिल जन लोकपाल जैसा होना चाहिए। इससे पहले भी वो एक बार 22 दिन और 8 दिन की भूख हड़ताल कर चुके हैं। अख्तर अन्ना हजारे की टीम की भारत में मौजूद लोकपाल बिल पास करने की मांग का समर्थन करते हैं। अन्ना के आंदोलन की आंधी ऐसी चली कि मुंबई में 120 साल पुरानी परंपरा भी टूट गई। मुंबई के डिब्बे वालों ने 120 साल के इतिहास में पहली बार अन्ना के समर्थन में निरंतर सेवा का रिकॉर्ड तोड़ा है। 2 लाख से ज्यादा लोगों को खाना पहुंचाने वाले ये डिब्बे वाले 19 अगस्त को हड़ताल पर रहे। नूतन टिफिन सप्लायर्स के सोपान मोरे के मुताबिक 120 सालों तक धूप हो या बारिश उन्होंने कभी छुट्टी नहीं की और ये पहला मौका है जब उन्होंने अपनी सेवाएं बंद की हैं। इसके साथ ही शहर के करीब 5000 डिब्बे वालों ने चर्च गेट से आजाद मैदान तक रैली निकालकर अन्ना के आंदोलन का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले का न्यूनतम योग्यता प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों से अधिकतम 10% कम होना चाहिए। न्यायमूर्ति RV रविंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए योग्यता का मापदंड सामान्य वर्ग के पिछड़े छात्र के दाखिले के आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन पीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस शिक्षा सत्र में विश्वविद्यालयों में जो दाखिले हो चुके हैं उन्हें जाए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां अन्य पिछड़े वर्गों के पात्र छात्रों के अभाव में सीटें खाली हैं, वे सामान्य वर्ग के छात्रों से भर दी जाएं। अदालत ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय सहित विभिन्न कॉलेजों में इस निर्णय के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के कोटे की सीटों पर प्रवेश की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। अब पश्चिम बंगाल के हर एक किसान को मिलेगा क्रेडिट कार्ड। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल किसान क्रेडिट मिशन लॉन्च किया है। इसके तहत सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड मुहैया कराया जाएगा और फसल बीमा की सुविधा भी दी जाएगी। इस अवसर पर नाबार्ड और राज्य बैंकर्स कमेटी के लोग भी उपस्थित थे। ममता बनर्जी के मुताबिक प्रदेश में दूसरी हरित क्रांति लाई जा रही है, जिसके चलते किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। इस क्रेडिट कार्ड की सीमा 50,000 रुपए है, जिस पर 7% ब्याज दर निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ समय से भुगतान करने वालों को 3% की छूट भी दी जाएगी। लंदन के वैज्ञानिकों की एक टीम ने शरीर में एड्स फैलाने वाले HIV वायरस को रोकने वाले एंटीबॉडीज का पता लगा लिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मनुष्य के शरीर में ऐसे 17 एंटीबॉडीज हैं जो HIV वायरस को फैलने से रोकते हैं, जिससे HIV वायरस शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर नहीं कर पाते, जिसके चलते एड्स का खतरा कम हो जाता है। इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव यानी IAVI रिसर्च इंस्टीट्यूट और ड्रैक्लॉन साइंसेज इन कंपनी ने मिलकर इस रिसर्च को पूरा किया है। BNABS नामक एंटीबॉडीज में बड़ी संख्या में प्रोटीन के कण होते हैं जो HIV के रोगाणुओं को शरीर में फैलने से रोकते हैं, जिसकी मदद से वैज्ञानिक ऐसी वैक्सीन बना सकते हैं जो एड्स के वायरस को शरीर में फैलने से रोक सकेगी।
कहते हैं कि कुत्ता इंसान का सबसे वफादार साथी होता है। आपका ये वफादार साथी अब बीमारी का भी पता लगाने में आपकी मदद करेगा। जी हाँ, प्रशिक्षित कुत्तों की मदद से इंसान के फेफड़े के कैंसर का पता लगाया जा सकेगा। जर्मनी के वैज्ञानिकों के मुताबिक कुत्ते उन गंधों को भी सूंघ सकते हैं जो इंसानी नाक की पकड़ से बाहर होती हैं। अगर उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो 71% रोगियों में वो कैंसर के ट्यूमर का पता लगा सकते हैं। गौरतलब है कि इसके लिए जर्मन शेफर्ड, ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड और एक लैब्राडोर कुत्ते को प्रशिक्षित किया गया है। वॉशिंगटन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नया सॉफ्टवेयर बनाया है जो आपका चेहरा पढ़ना जानता है। इसके सामने आने से आपके अंदर की बातें भी छिप नहीं सकेंगी। ये कमाल का सॉफ्टवेयर सिर्फ इतना ही नहीं बताएगा कि कैसे दिखते हैं आप, बल्कि ये आपको बताएगा कि आप आकर्षक हैं, डरावने हैं, मतलबी हैं या फिर प्रभावशाली हैं। स्पेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना में इस अनोखे सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है जो आपका चेहरा पढ़ सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सॉफ्टवेयर में 10% ऐसी संभावनाएं हैं जिसमें ये चूक भी सकता है, लेकिन 90% तक ये आपको इस मामले में सफलता ही देगा। अब घर बैठे ही हो सकेगी खून की जांच। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक ऐसी एम-चिप को बनाया है जिसकी मदद से घर बैठे ही खून की जांच कर कई बीमारियों का पता लगाया जा सकेगा। विज्ञान पत्रिका नेचर मेडिसिन के मुताबिक ये उपकरण एक क्रेडिट कार्ड के आकार का है और इसमें लगे प्लास्टिक चिप में 10 ऐसे पहचान बिंदु हैं जिससे एक बार खून का नमूना लेकर मिनटों में कई तरह के संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। इस एम-चिप के जरिए HIV, सिफिलिस और प्रोस्टेट कैंसर जैसी घातक बीमारियों का पता भी आसानी से घर बैठे ही लगाया जा सकेगा। दिल्ली NCR में महिलाओं की सुरक्षा को दुरुस्त करने के चलते महिला स्पेशल विंग कैब चलाई गई है। रात तक ऑफिसों में काम करने वाली महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने ये सेवा शुरू की है। इस सेवा की शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने हरी झंडी दिखाकर की। इन कारों में GPS सिस्टम लगा है जिसकी निगरानी एक कंट्रोल रूम से की जाएगी। इसमें सुरक्षा के लिए GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और मनोरंजन के लिए चालक की सीट के पीछे TV स्क्रीन लगाया गया है। कैब के ड्राइवरों को अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान है जिससे किसी भी सवारी को रूट और जगह ढूंढने की परेशानी न हो। कैब की सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही लोगों की सुविधा के लिए कंपनी ने एक वेबसाइट भी जारी की है जिससे लोग ऑफिस और घर बैठे कैब की बुकिंग करा सकते हैं। भारत की दूसरी बड़ी IT कंपनी की आधारशिला रखने वाले NR नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस से विदाई ले ली है। इस कंपनी की कमान अब KV कामत के हाथों में होगी। गौरतलब है कि नारायण मूर्ति ने अपने साथियों के साथ पत्नी कंप्यूटर्स की पक्की नौकरी छोड़कर एक कंपनी स्थापित की जिसका नाम इन्फोसिस रखा। 1993 में इस कंपनी का पब्लिक इशू आया। उस समय कंपनी ने अपने शेयर 95 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेचे थे। धीरूभाई अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद ये दूसरी कंपनी थी जिसने अपने शेयरधारकों को मालामाल किया। ये कमाल भारत में कोई और कंपनी नहीं कर पाई। इन्फोसिस की शुरुआत महज $250 से हुई थी जो आज $30 अरब की है। इतना ही नहीं, नारायण मूर्ति ने अपने कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखा। भारत के युवा देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े बताते हैं कि ब्रिटेन में अप्रैल से जून के दौरान नौकरी पाने वाले विदेशी नागरिकों में भारतीयों की संख्या अच्छी रही है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबॉर्न ने कहा है कि ONS के आंकड़े निराशाजनक हैं, लेकिन फिलहाल मंदी का सामना कर रही अर्थव्यवस्था में अभी भी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। वनों की रक्षा के लिए कंबोडिया में 100 से ज्यादा ग्रामीणों ने एक अनोखी रैली निकाली। वो हॉलीवुड की चर्चित फिल्म अवतार के पात्रों जैसी वेशभूषा में प्रीलोंग के जंगलों की कटाई का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने अपना चेहरा नीले और हरे रंग से रंगा हुआ था। उन्होंने सर पर पत्तों की टोपियां पहनी थी। गौरतलब है कि प्रीलोंग के जंगल दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़े सदाबहार जंगल हैं, जहां पर दर्जनों दुर्लभ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इन जंगलों पर लगभग 2 लाख लोग अपने जीवन यापन के लिए निर्भर हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें SMS कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में SHUBH यानी शुभ और स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है। उसे भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर मेल भी कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं दिशा चैनल।